उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रविवार देर रात को उदयपुर शहर के अंबा माता मंदिर की जर्जर दीवार अचानक ढह गई। मंदिर की दीवार ढहने से दीवार के पास खड़ी करीब आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मलबे में दब गई और क्षतिग्रस्त हो गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ये दीवार अंबा माता मंदिर परिसर में बनी हुई थी और जर्जर दीवार पर कुछ दिनों पूर्व चारों की फेंसिंग के लिए पिलर का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं पिलरों की वजह से जर्जर दीवार ढह गई। लोगों ने बताया कि देर रात को हुए इस हादसे की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मंदिर के पीछे रहने वाले लोगों की गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। सोमवार सुबह मंदिर प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाकर मलबे को हटवाया गया। उदयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन रिकॉर्ड मतों के साथ विजय हुए। ताराचंद जैन अपनी जीत के बाद सोमवार सुबह जगदीश मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने शहर की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और जीत का श्रेय शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जैन पर लगातार मंदिर नहीं जाने के आरोप भी लगे थे, लेकिन अपनी रिकॉर्ड मतों की जीत के बाद उन्होंने जगदीश मंदिर पहुंचकर सभी आरोपों को नकार दिया। इस दौरान भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, पार्षद शिल्पा पामेचा, ओबीसी मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। अरावली की पर्वत श्रृंखला पर धुंधु ही धुंधु छाई रही। जानकारी के अनुसार विगत 4 दिनों से लेक सिटी में मौसम में बदलाव हुए। इसी के चलते आसमान पर बादल छाए रहे व रुक रुक कर बरसात का क्रम भी बना रहा। इसी कड़ी में सोमवार को शहर के फतहसागर झील की पाल के ब्रेक वाटर में अरावली पर्वत श्रृंखला की सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर धुंध ही धुंध छाई रही। पहाड़ी पर स्थित मानसून पैलेस धुंध की ओट में छुपा रहा। आगामी 25 दिसंबर ईसाई समुदाय का क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। चेतक सकल स्थित सीएनआई चर्च के नए पादरी अमित कुमार श्रेष्ठ के नेतृत्व में आगामी 10 दिसंबर को चर्च में बैठक होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में क्रिसमस पर्व को लेकर क्रमवार कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसी क्रम में चर्च में जल्द ही रंग रोगन का कार्य शुरू होगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक द्वारा एक ग्रेड प्रदान की गई है, लेकिन A+ ग्रेड से अत्यंत कम अंकों की दूरी के कारण कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने नेक में पुनरीक्षण अपील दायर कर दी है, जिसका अब तक की जवाब नहीं आया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि इसी महीने की प्रथम सप्ताह में नेक की 6 सदस्यीय कमेटी ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के बाद 3.12 CGP अंकों के साथ विश्वविद्यालय को A ग्रेड दिया गया। सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला खुर्द में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों ने जमीन पर कब्जा करने की नियत से UIT के फर्जी आदेश बताकर बाउंड्री वॉल और गेट तोड़ दिया। मालिक ने रोका तो उसके साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार बदेला खुर्द निवासी पुष्कर पुत्र कालूलाल गमेती ने जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी कि बदेला खुर्द में ही उसका एक बाड़ा है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री भी बनी है। 8 अक्टूबर को बेदला खुर्द के सरपंच सोनल गांछा, उपसरपंच निमित डांगी, वार्ड पंच हीरालाल डांगी व हेमराज डांगी कब्जा करने की नियत से उसके बाड़े में घुस गए। वहां जेसीबी से बाउंड्री वॉल और गेट तोड़वा दिया। रोकने पर आरोपियों ने उसे पीटा। सरपंच ने उसे निर्माण तोड़ने का एक फर्जी आदेश भी दिखाया था, जिसके बारे में UIT में पता किया, लेकिन वहां अधिकारियों ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना बताया। आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर पुष्कर की जमीन हड़पने की नियत से तोड़फोड़ की। इस मामले में सुखेर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। SP ऑफिस से अब जांच वापस सुखेर थाना पुलिस को सौंपी है। टिटडी उपसरपंच मानसिंह सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें राजस्थान की जनता के हित हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए गए। उन्होंने कहा कि 5 सालों का एक ऐसा शानदार कालखंड जिसमें महिलाओं को संबल मिला, कर्मचारियों को उनका हक मिला, किसानों को कर्ज से मुक्ति मिली और युवाओं को एक उन्नत भविष्य का निर्माण करने का बल मिला। सिसोदिया ने कहा कि राजनीति में हार और जीत परस्पर पूरक है, लेकिन जननायक की यह खूबी होती कि वह अपनी नीति,
नियत और निर्णय क्षमता से एक ऐसी लकीर खींच जाता है जो लोगों के दिलों पर सदैव के लिए अमिट छाप छोड़ देती है। सीवरेज का गंदा पानी तालाब में जाता हुआ। झीलों की नगरी का कुम्हारिया तालाब। इन दिनों तालाब का कोई धनी धूरी नजर नहीं आता। तालाब के ब्रह्मपोल छोर पर सीवरेज लाइन के ढक्कन से गंदा पानी रिसता हुआ तालाब में जा रहा है। आसपास के रहने वाले लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।